हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होमलैंड एकेडमी में। आज आपके लिए लाए हैं हिंदी कक्षा 10 के लिए पाठ 2, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसको देखें अगर तो इसको लिखा है किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये श्री रामचरितमानस से उठाया गया। कुछ आपके पास कुछ चौपाई है और कुछ दोहे हैं, जिसमें से एक पार्ट मैं आपके लिए लिखा हूं और इसके बारे में आपको बताना है। क्या लिखा गया है यहाँ पे? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो यहाँ पे पहुंचने से पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कि राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद कब हुआ, किस कारण से हुआ, इसके बारे में जो हम देखेंगे। तो आपको पता कैसे चलेगा कि राम लक्ष्मण और परशुराम इन तीनों का आपसी संवाद जो हुआ वो कब हुआ। एक समय ऐसा आता है कि राम लक्ष्मण जी जब थोड़े से बड़े होते हैं तो इनके पिताजी महाराज राजा दशरथ के पास विश्वामित्र जी आते हैं, जो भृगुवंश के क्या हैं, एक मुनि हैं। भृगुकुल केतु, अगर आप आगे देखेंगे तो आएगा वीडियो में आपको मिलेगा क्या लिखा हुआ है, भृगुकुल केतु उनके लिए। यानी कि भृगुवंशी क्या थे? वो मुनि थे, भृगुवंशी थे। तो जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि वो आते हैं, इन लोगों को लेके जाते हैं और एक वन होता है ताड़क वन, और उस ताड़क वन में राम लक्ष्मण को लेके जाते हैं। वहां ताड़का का वध होता है और वहां से पहुंचते हैं ये जनकपुर यानी कि मिथिला नगरी में, जहां के राजा होते हैं महाराज जनक। अब जनक जी अपने दरबार में बैठे रहते हैं और उन्होंने बहुत सारी कहानियां हैं कि सीता जी ने एक हाथ से ऐसे धनुष उठा लिया शंकर जी का और वो चौका लगा रही हैं, पोछा लगा रही हैं। ऐसा जब देखते हैं तो वो कहते हैं, उन्होंने स्वयंवर रच दिया कि सीता का स्वयंवर होना चाहिए, कि जो भी ऐसा पुरुष मिल जाए जो भगवान शंकर के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाए, वही क्या बनेगा? सीता जी का वर बनेगा। तो वर चुनने का एक स्वयंवर हुआ और उस स्वयंवर में जब महाराज कई देशों के राजा आए और राजाओं से ये धनुष नहीं टूटा, तो वो क्या कहते हैं जनक जी कि हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। अब मुझको तो यह ज्ञात हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। और ये जैसे ही सुनते हैं तो लक्ष्मण जी तो थे ही उत्तेजक स्वभाव के, और वो उत्तेजना में आके कहते हैं कि हे जनक जी, जब तक यहाँ रघुवंशी वीर हैं तब तक आपको ये कहने की जरूरत नहीं। तो कहते हैं सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, तो जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ही अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द वज्र सा लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है। और उसके बाद उनको भगवान राम जी को विश्वामित्र जी इशारा करते हैं और वो जाते हैं। धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष का खंडन हो जाता है, धनुष टूट जाती है और धनुष की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि उसको सुनते ही भगवान परशुराम जहां पे तप कर रहे थे वहां से वो चले आते हैं और आते हैं। जब वहां पे पहुंचते हैं तो महाराज दशरथ से मिलते हैं और मतलब उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे अभी शोर कैसा था, अब इतने लोग शांत कैसे हैं और यहाँ पे इतने सारे राजा कैसे एकत्रित हुए। अब यहीं से जब वो बातें बोलते हैं तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगता। फिर राम जी उसको बीच बचाव करते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं लक्ष्मण जी को, थोड़ा सा राम जी उनको परशुराम जी को बताते हैं। इसी पे ये पूरा संवाद जो है इनका यही लिखा हुआ है और इसी को हमको इस चैप्टर में कवर करना है। तो पहला लाइन जो है चौपाई लिखा हुआ है तुलसीदास जी द्वारा कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। क्या लिखा है? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। तो जब वो पूछते हैं इस शिव के धनुष को किसने तोड़ा, तो राम जी खड़े होते हैं और उन्होंने क्या बोला कि हे नाथ, ये नाथ शंभु धनु यानी कि शंकर जी के, शंभु मतलब शंकर जी और धनु मतलब धनुष, यानी कि हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को भंजनिहारा तोड़ने वाला कौन हो सकता है? होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। वो कौन हो सकता है? वो ऐसा हो सकता है जो आप ही का एक दास हो। तो जब आप राधे श्याम रामायण से इस चीज को देखें, और आपके लिए बहुत अच्छा चीज ये होगा ना, पोएट्री बहुत जल्दी याद होती है लोगों को। तो ये थोड़ा सा अगर आपको लिरिक्स मिल जाए, इसका थोड़ा सा पोएट्री आपको समझ में आए, तो लिखने में अगर भावार्थ इसका पूछ ले, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों
और चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, अगर उनसे संदर्भ सहित व्याख्या अगर पूछ लिया और इन सब चैप्टर्स को दे दिया या इसमें से कुछ आपको लाइनें मिल गई, कुछ पंक्तियां मिल गई और आपसे उसका अर्थ पूछ लिया गया, तो आप जितना ज्यादा उसको इम्प्रेसिव लिख पाओगे उतना बढ़िया नंबर आपको मिलता है। तो आप इसको क्या करोगे, अगर आप राधे श्याम रामायण के कुछ वर्ड्स, कुछ लाइनें लिख दो तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा, जो चेक करने वाला होगा, एग्जामिनर होगा या फिर जो भी कॉपी चेक करने वाला बैठा है टीचर, वो आपको बहुत अच्छा मार्क दे सकता है। तो इसको आप देख के क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके, क्योंकि अर्थ तो सब लिखेंगे, हर कोई देखेगा नाथ समुदन भंजन हारा, जैसे ही आपको मिलेगा कि हे नाथ इस शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। लेकिन जब इसको राधे श्याम रामायण के तर्ज पे थोड़ा सा आप लिखेंगे, आपका नंबर देखेंगे आप कि वाकई में आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो कैसे लिखा है राधे श्याम रामायण में कि हे नाथ, क्या लिखा है, समुधनु भंजन हारा, स्वामी इसको शिव के धनुष को तोड़ने वाला है। लिखा कैसे है, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। तो जैसे ही ये लिखेंगे ना, इंप्रेसिव अपने आप आपको ही लगेगा। अभी आप वीडियो में सुन रहे हो, आपको अच्छा लगेगा कि क्या लिखा है। इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जब ये पोएट्री वाली कुछ चीजें, कुछ पंक्तियां मिलेंगी तो आपको और अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में, समझने में। तो कह रहे हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। तो ये आगे क्या हो रहा है, आये सुकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। तो आये सुकाह कहिए किन मोही, आप यहां आए हैं, किस कारण आए हैं आप मुझे बता दिए होते मैं आता। सुन रिसाई बोले, ऐसा सुनते ही गुस्सा के कौन बोलता है, परशुराम जी। कोही मतलब गुस्साना। देखिए, सुन रिसाई बोले मुनि कोही, जैसे इस बात को सुनते हैं वो गुस्सा जाते हैं और क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक वह है जो सेवा का सायक है, जो बैरी का काम करे वह मार डालने लायक है। तो कह रहे हैं सेवक वह है जो सेवा का कर्म करे, क्या करे, सेवा का कर्म करे। अरि करनी, जो दुश्मनी करे, दुश्मनी का काम करे या बैरी का काम करे, उससे क्या करना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए। और सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुन लो, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसोरिपु मोरा, वो सहस्र बाहु की तरह मेरा शत्रु हो गया आज से, अब ये जान लो। और आगे क्या कह रहे हैं, सो बिलगाओ बिहाय समाजा, उससे बोल दो वो अपने आप इस सभा से उठ के अलग हो जाए, अपने आप को इस सभा से उठ के अलग कर ले, वो बता दे मुझे कि वो कौन है। न तो मारे जय हैं ही सब राजा, और नहीं तो जितने भी राजा यहाँ पर उपस्थित हैं सबको क्या कर दिया जाएगा, मार काट दिया जाएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, और ऐसा सुनते ही महाराज लक्ष्मण क्या करते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। और मुस्कुरा के क्या करते हैं, बोले परशुधर ही अवमाने, और बोलते हैं कैसे, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, और कबहु न अस रिसकीन गोसाई। हमने तो बचपन से ही कितनी धनुआ को तोड़ा है, कितने धनुषों को हमने तोड़ा है, लेकिन महाराज आपने आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया, ऐसा गुस्सा आपने कभी तो नहीं दिखाया। ठीक है, यह धनु पर ममता कही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। इस धनुष पर आपकी ऐसी क्या ममता है, क्या ऐसा प्यार इस धनुष से आपको है कि आप इस धनुष को तोड़ने पे आप गुस्सा गए हैं। लेकिन जब हम लोग क्या करते थे, बचपन से ही धनुष को तोड़ते थे, तब तो आप गुस्साने नहीं आते थे। ऐसा सुनते ही विसाई भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु देखिए अभी आपको बताया गया है भृगुवंश के क्या थे, वो केतु यानी कि ध्वजावाहक थे। भृगु कुल के, भृगुवंश के ध्वजा रूपी परशुराम जी क्या करते हैं, रिसाई के यानी कि गुस्सा के क्या करते हैं, बोलते हैं। अब दोहा आ गया, इस पे कहते हैं, रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार।
क्या बोलते हैं, रे मृत बालक, हे राजा के लड़के, काल तुम्हारे सामने है, काल ही तुम्हारे सामने है, और बोलत तो न संभार, फिर भी तू बोल के अपने आप को संभाल नहीं रहा बोलते हुए। और धनु ही सम त्रिपुरार, धनु विदित सकल संसार। और ये किसी ऐसे सामान्य धनुष की तरह लग रहा है जो शंकर जी का धनुष है, जिसको पूरा संसार जानता है, और तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। ये आपका पहले पार्ट का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। अब इसके बाद हम दूसरा यहाँ पे चौपाई लिखेंगे और आपको उसका अर्थ बताने का प्रयत्न करेंगे, और आपको मजा बहुत आएगा, और इसमें बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हो, आंसर राइटिंग कर सकते हो जब भी आपका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत क्लोज आ गया है। तो बताते हैं आगे कैसे होगा। तो हम देखेंगे ये दूसरा जो हमने पंक्ति लिख दिया, इधर पंक्तियों को लिखा है आपके लिए। ये चौपाई में फिर आगे उसी से बात होती है, जब कह दिया उन्होंने कि ये जो हमारा धनु है शंकर जी का, क्या ये आपको तुच्छ धनुष के समान लग रहा है? तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं आगे, लखन कहा हंस हमरे जाना, और सुनहु देव सब धनुष समाना। हे परशुराम जी, मेरे जानने में, मेरी जानकारी में जितने सब धनुष हैं वो सब एक जैसे हैं। हमारे लिए कोई धनुष स्पेशल या कोई बहुत अच्छा सा नहीं लग रहा मुझे कि शंकर जी का धनुष है तो इसको ये कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ, हमारे लिए सारे धनुष एक जैसे हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, और क्या हानि क्या लाभ। क्षति मतलब हानि, और लाभ मतलब लाभ। क्या हानि क्या लाभ, जून मतलब पुराना, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, और इसको भगवान श्री राम ने कैसे देखा था, देखा था ऐसे कि उन्होंने इसको नया जान के देख लिया था। वो इस धोखे में थे कि ये तो नया धनुष है, पर वो तो पुराना निकला। छुअत टूट रघुपति न दोषु, और जब छूते ही वो टूट गया तो इसमें भगवान राम का भी कोई दोष नहीं है। और मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे महाराज, हे मुनि, आप बिना काम के ही हमारे ऊपर क्यों मतलब रोष कर रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो। और बोले चितय परशु के ओरा, परशु मतलब फरसा, उनका नाम ही परशुराम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो मतलब परशु लेके चलते थे, यानी कि फरसा लेके चलते थे। तो एक ऐसे राम जो फरसा धारण किए हुए, उन्हीं का नाम क्या पड़ गया था, परशुराम। तो कह रहे हैं बोले चितई परुष की ओरा, उन्होंने परशु को यानी कि फरसे की ओर देखा, और उसको दिखाते हुए क्या कह रहे हैं, रेड सठ सुने हो स्वभाव न मोरा। हे दुष्ट, हे सठ, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है क्या अभी तक। बालक बोल बधाओ नहीं तो ही, तुमको मैं बालक जान के, बालक समझ के, छोटा सा बच्चा समझ के क्या कर रहा हूं, बार बार मैं तुमको माफ कर दे रहा हूं, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। और केवल मुनि जड़ जानो मोही, क्या तुमने एक साधारण न्योता खाने वाला ब्राह्मण मुझे समझ लिया है। मुझे साधारण मुनि मत जानो, मैं बहुत ही ज्यादा क्रोधी और निर्मोही हूं, ऐसा उन्होंने कहा। तो आगे क्या कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूं और बहुत ही गुस्से वाला हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा विश्व मुझे क्षत्रिय कुल के द्रोही के नाम से जानता है। ऐसा मेरा परिचय पूरे विश्व को क्या है, विदित है, सबको ज्ञात है। और कह रहे हैं भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, और अपने इन भुजाओं के बल से इस संसार को मैंने कई बार राजाओं से क्या कर दिया, भूप बिन, राजा के बिना कर दिया, यानी कि सभी राजाओं का मैंने कई बार क्या कर दिया, संहार कर दिया। विपुल बार महिदेवन दीन्ही, और जो भी उनका राजपाट था, महिदेवन मतलब ब्राह्मणों को मैंने दान में दे डाला। और सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला इस परशु विलोक महेप कुमारा, इस फरसे को देख ले है राजा के लड़के। तो कहते हैं हे राजा के लड़के, तुम मुख को नहीं संभाल रहा। क्या कहते हैं, हे राजा के लड़के, तो मुख को नहीं संभाल रहा, मुझको न्योतहरी ब्राह्मण समझा, तू आंखें लाल निकाल रहा। आगे क्या कहते हैं, माँ तो पिता ही जनी सोच बस,
करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। क्या कह रहे हैं? अपने मात और पिता को, अपने माता और पिता को सोच के बस ना कर, हे महिष किशोर, हे राजा के लड़के, अपने माता पिता को सोच में ना डालो कि मैं तुमको मार डालूंगा, तुम्हारे माता पिता विलाप करेंगे फालतू में। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोरत घोर, ये जो मेरा फरसा है ये क्या करेगा? इतना खतरनाक है, इतना भयानक है कि ये क्या करेगा? गर्भ को भी नष्ट करने वाला मेरा ये फरसा है। तो सोचो, मैं तुमको एक बालक समझ के मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है मैं बहुत ही साधारण ब्राह्मण हूं। तो ऐसा इस वाले पोर्शन में आपको बता दिया गया। और यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके ग्रामर पोर्शन में आपको दोहा, सोरठा और चौपाई मिलेगी। तो इसी वीडियो में के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि चौपाई, यहाँ पे लिखा हुआ ये चौपाई, यहाँ पे लिखा हुआ ये दोहा, और एक मैं सोरठा का आपको उदाहरण दे दूंगा और उसका स्पष्टीकरण बता दूंगा कि कैसे चौपाई क्या होता है, दोहा क्या होता है, उसका उदाहरण क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको ये सारी चीजें आज ही बता दी जाएंगी और इसी वीडियो से ना आपको फिर ग्रामर अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी जिसमें चौपाई, दोहा और सोरठा होगा। तो यूपी बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे सब इसको पढ़ सकते हैं और सबको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए आगे की चौपाई को लिखते हैं, जो आपका लास्ट चौपाई होगा। लास्ट चौपाई के मतलब एक पार्ट होगा और उसमें आपको बता दिया जाएगा कैसे करना है इसको, मतलब इसका आंसर राइटिंग कैसे करनी है, समझ में आ जाएगा आपको पूरा कि कैसे कैसे इसका एक एक अक्षर, एक एक शब्द को आपको कैसे तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है, उसका भावार्थ। तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए देखते हैं तीसरा वाला कैसे होगा। आगे हम लोग देखेंगे क्या कहा गया है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। कहते हैं हंसते हुए लक्ष्मण जी क्या करते हैं? बिहसी मतलब हंसते हुए कहते हैं और मीठी वाणी में, बहुत गुस्सा के नहीं, जबकि लक्ष्मण जी का स्वभाव जो कहता है कि वो हमेशा बहुत ही गुस्सैल थे। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं? बिहसी लखन, लखन जी क्या करते? लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और मीठी वाणी में बोलते हैं। तो क्या आप अपने को बहुत ही ज्यादा वीर योद्धा मानते हैं? पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, मुझे अपना ये कुठारू यानी कि ये फरसा मुझे बार बार आप जो दिखा रहे हो, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, क्या आप फूंक मार के पहाड़ उड़ाना चाहते हो? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ कोई कुम्हड़ का बतिया नहीं है, यानी कि कुम्हड़ मतलब कद्दू, कद्दू का जो मतलब बीज लगता है वो छोटा सा ही, यहाँ उसके अभी नया नया पौधा अभी जन्म नहीं ले रहा है कि आप उसको समझ रहे हो। जे तर्जनी देख ही मर जाए, जिसको ऐसे ये तर्जनी उंगली आप दिखाते ही कि वो मर जाएगा, बतिया उसका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। देख कुठार सरासन बाना, आपके इस कुठार यानी कि फरसे और इस बाण धनुष को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने आपसे कुछ अभिमान में बातें कही हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, भृगुवंश के पुत्र होने के नाते और इस आपके जनेऊ को देखने की वजह से जो कछु कहो सहो रिस रोकी, इसलिए मैंने अपने जो गुस्से को क्या किया है? रोक कर आपसे बात किया है, आपसे जो भी कहा है इसलिए किया है। और सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब देवताओं के भक्त, और गाय यानी कि गाय। तो ब्राह्मण, देवता और देवताओं के भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पे वार नहीं किया जाता, इनको मारा नहीं जाता है। बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूं पाप प्रिय तुम्हारे, इनको मारने से अपकीर्ति होती है, आपका जो यश है वो कलंकित होता है, और अगर आप इनको भी मारते हो तो मैं आपके पैर पड़ता हूं। ठीक है। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, आपके जो वचन है वही करोड़ों में है, आप व्यर्थ में ही व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, आप व्यर्थ में ही क्या रखते हैं? धनुष बाण रखते हैं, कुठार रखते हैं, आप व्यर्थ में ही ये सब क्यों रखते हैं? आपके जो ये वचन है यही क्या है? बहुत कठोर है। जो बिलो के अनुचित कहे क्षम महामुनि धीर,
आपको ये सब देख कर जो मैंने कुछ अनुचित कह दिया तो हे महामुनि मुझे क्या करें, क्षमा करें। और सुन सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। और ऐसा सुनते ही गुस्से से तप रहे भृगुवंश के मनि, यानी कि जो हमारे विश्वामित्र जी हैं वो क्या करेंगे, विश्वामित्र जी नहीं है परशुराम जी हैं, वो क्या करेंगे, बहुत ही गंभीर स्वर में विश्वामित्र जी से कुछ शब्द कहते हैं जिसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो उधर आगे की बात हम लोग नहीं करेंगे। लास्ट वाली लाइन का अर्थ जो हो जाएगा कि इतने में गुस्से से भरे हुए परशुराम जी थोड़े गंभीर स्वर में कहते हैं। ठीक है, अब हम जो आपको बताए थे कि इसी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि चौपाई किसको कहते हैं, दोहा किसको कहते हैं और सोरठा किसको कहते हैं। तो आइए इसका थोड़ा सा आपको स्पष्टीकरण दिया जाए। उदाहरण तो लिखा ही है आपके सामने, सोरठा का मैं लिख देता हूं और उसके बाद उसका स्पष्टीकरण करा देता हूं, थोड़ा सा उसका आपको परिचय करा दिया जाएगा। अब बताते हैं आपको कि चौपाई किसको बोलते हैं, सोरठा किसको बोलते हैं और दोहा किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चौपाई, और इसका उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि चौपाई होता क्या है। चौपाई में आप देखेंगे कि मात्राएं गिन के आप बता सकते हैं। तो कहते हैं चौपाई, सोरठा और दोहा ये तीनों छंद हैं, जिसमें चौपाई सममात्रिक छंद है, जिसमें सममात्रिक मतलब जिसमें मात्राएं लगभग हर पद में क्या होंगी, हर चरण में बराबर बराबर होंगी। और जबकि सोरठा और दोहा क्या होंगी, विषम मात्रिक छंद है, इसमें हर चरण में बराबर बराबर नहीं होंगी मात्राएं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम मात्राएं लगाते हैं। जैसे देखिए, अगर ऐसा मात्रा लगा है, एक डंडी खींचा हुआ है, एक पाई खींचा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक मात्रा। और जबकि ऐसे ड के रूप में या 5 के रूप में कुछ ऐसा दिख रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, दो मात्राएं। तो जब हम मात्रा लगाएंगे तो पहले चीज देखेंगे कि चौपाई में आपको 4 चरण मिलेंगे। चरण वो है जहां पे हमको रुकना है, यति बोलते हैं विराम जिसको। तो ये हमको जहां पे रुक रहे हैं, जैसे पढ़ते हैं बिहस लखन बोले मृदुबानी, रुक जाएंगे। फिर पढ़ेंगे अहो मुनीस महाभट मानी, फिर रुक जाएंगे। ऐसे देखेंगे इसमें 4 चरण होते हैं और हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो मात्राएं देखिए, जिसको उच्चारण में थोड़ा कम समय लगे उस पे एक मात्रा, और जिसके उच्चारण में थोड़ा सा समय ज्यादा लगे उस पे 2 मात्राएं लगाएंगे। जैसे लिखा है बिहस, तो बिहस पे देखेंगे एक एक एक, फिर यहाँ लखन में एक एक एक, बोले में एक एक, यहाँ पे देखिए जहां पे आपको थोड़ा सा डाउट लगे उसको थोड़ा सा रोकिए। मृदु में एक, इधर 2-2, तो कितने हो गए, 3 3 6 2 8 8 4 12 13 और 14, लेकिन हमको चाहिए कितना, 16। तो यहाँ पे बोले थोड़ा सा ज्यादा स्पेस पे, मतलब हम क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पे 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 2 10 11 12 12 2 14 और 4 14 और 2 16। हमारे पास कितनी मात्राएं हो गई, 16 मात्रा। ऐसे इधर देखेंगे 1 2 1 3 4 2 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16। ये आपको मात्राएं दिख जाएंगी। तो जिनमें क्या होगा, 4 चरण होंगी और हर चरण पे मात्राएं कितनी होंगी, 16-16। तो इसको क्या बोलेंगे, चौपाई। और ऐसे ही अगर हम सोरठे की बात करें, सोरठा और दोहा देखें एक दूसरे का उल्टा होता है, ये विषम मात्रिक छंद है। इसमें आपको क्या मिलेगा, 11-11 मात्राएं। जहां पे जैसे इसको पढ़ेंगे बंदो गुरुपद कंज, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमा लेंगे या रुकेंगे। कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। तो आपको यहाँ पहले चरण में 11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं मिलेंगी। ऐसे यहाँ पे आपको इसमें पहले चरण में 11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं। जबकि यही दोहे में क्या होता है, पहले चरण में 13 और दूसरे में 11, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 11। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, आप यहाँ मात्राएं लगा के चेक कर लेंगे। ठीक है, मात्रा जैसे ही लगाएंगे हम देखेंगे क्या, बंदव 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 2 9 1 10, बंदव गुरुपद कंज 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। ऐसे इधर हो जाएगा
1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 7 8, 8 2 10, 11 12 और 13। तो देखिए यहाँ पे पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे चरण में 13 मात्राएं। तो जिसपे 11 मात्राएं पहले चरण में हो उसको सोरठा बोलेंगे, और जिसके बाद में 13 मात्राएं होंगी उसको सोरठा बोलेंगे। ऐसे ही जब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, दोहे को देखें तो पहले चरण में कितना होना चाहिए, 13, और दूसरे में 11। जस्ट उसका उल्टा है सोरठे का। तो इस पे जो बिलो की, जो 2 3 2 5 6 7 8 2 10 1 11, जो बिलो की अनुचित कहो। ठीक है, 1 2 3, कितना हो गया, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्षमहु मुनि धीर, 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 और 11। आप इसको गिन सकते हैं और गिन के मात्राओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जब कभी आपको जरूरत होगी, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे चैनल पे, हमारे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा आपके लिए, और आपको समझाने का पूरा भरसक प्रयास किया जाएगा। आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।